दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बुक्स एंड ऑथर्स के जीके के बारे में। देखिए, झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में आपका जीके का पूछा जाता है, ठीक है। जीके से सवाल आता है और इसी जीके में आपका हिस्ट्री से सवाल आएगा, ठीक है, जियोग्राफी से सवाल आएगा, करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स हो गया, और फिर इवेंट्स हो गया, ठीक है, इवेंट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बुक्स एंड ऑथर्स है, यानी कि पुस्तक और लेखक, ठीक है, और सभी मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, ठीक है, और करेंट अफेयर्स तो मैंने बता ही दिया। तो ये सभी चीज़ों से आपका जीके का सवाल आएगा, ठीक है, ये सभी चीज़ों से आपका जीके का सवाल आएगा। तो इसलिए आपको जीके पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और सभी सब्जेक्ट का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सभी चीज़ों का जीके आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है 25 सवाल आएगा आपका। जीके से 25 सवाल आता है और फिर मैथ से 25 सवाल आता है पेपर 2 में। तो मैथ तो खैर मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ। तो फ़ोन में मैथ पढ़ाना जो है बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसमें आप जो है सॉल्यूशन पूरा लिखाने नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको मैथ का क्लास नहीं करवा पाऊँगा, और बाकी सभी चीज़ों का क्लास मैं करवा दूँगा, ठीक है। जीके जीएस का, हिंदी का, ठीक है, ये सभी मैं करवा दूँगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल है कि प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपुल किसने लिखी है। तो वी द पीपुल पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नाना पाखनीवाला। ये देखिए ऑप्शन डी, नाना पालखी वाला, ठीक है, पालखी वाला। चलिए, अगला सवाल है 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1984 पुस्तक लिखने वाला का नाम है जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल। चलिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि प्रेमचंद वाला लिखी हुई पुस्तक कौन कौन सी है, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो यह है गाइड, ठीक है। बाकी गबन, गोदान और ये मानसरोवर, ये सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाकी एक ही है गाइड, वो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। चलिए, अगला है फॉरबिडन वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो फॉरबिडन वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबू नुआस, ठीक है। यहाँ पे देखिए अबू नुआस। चलिए, अगला सवाल है फिल्म द बैटिंग क्वीन में मुख्य किरदार किसके द्वारा निभाया गया है। तो द बैटिंग क्वीन फिल्म में मुख्य किरदार किसके द्वारा निभाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमा विश्वास के द्वारा, ठीक है। 100 प्रश्न मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फालतू प्रश्न मैं वैसे भी नहीं बताता, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगला है निम्न में से कौन सी किताब विक्रम सेठ ने लिखी है। तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है इनमें से। तो देखिए, इनमें से है ए सुटेबल बॉय, ठीक है, ए सुटेबल बॉय। चलिए, अगला सवाल है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसने लिखी है। तो यह पंक्ति लिखी है जॉन कीट्स ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है जॉन कीट्स, इन्होंने लिखा है। चलिए, अगला सवाल है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक किसने लिखी है। तो माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक हैं जगमोहन, ठीक है। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको जगमोहन, ठीक है, इन्होंने लिखा है। अगला है टू लिव फॉर नॉट लिव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीरद सी चौधरी, ये देखिए नीरद सी चौधरी के द्वारा। चलिए, अगला है भारत में पहला टेलीविज़न कार्यक्रम प्रकाशित किया गया, कब किया गया था।
तो इसका सही उत्तर होगा 1959 में। ठीक है, 1959 में। अगला है ए वॉइस फॉर फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा नयनतारा सहगल। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन नयनतारा सहगल। अगला है अंग्रेजी कविता के जनक कौन है? तो अंग्रेजी कविता के जनक हैं चौसर। ठीक है, ये देखिए तीसरा ऑप्शन चौसर। अगला है लोकप्रिय टीवी धारावाहिक नीम का पेड़ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राही मासूम रजा के द्वारा। ये देखिए। चलिए अगला है वॉर एंड पीस किसने लिखी है? तो वॉर एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। ये देखिए पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला है ग्राहम ग्रीन ने कौन सी किताब लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द पावर एंड ग्लोरी। ठीक है, द पावर एंड ग्लोरी। अगला है महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, क्या थे? नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये एक आयरिश मैन थे। ठीक है, ये एक आयरिश मैन थे। चलिए अगला है मिर्च कटिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मिर्च कटिका के लेखक की बात करें तो वो थे शूद्र का। ठीक है, शूद्र का। चलिए अगला है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये देखिए। ठीक है, अगला है फिल्म 1942 ए लव स्टोरी, नाम है फिल्म का 1942 ए लव स्टोरी का निर्देशन किसने किया था? यानी इसके निर्देशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधु विनोद चोपड़ा। ये देखिए। ठीक है, चलिए अगला है प्रसिद्ध कथन दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट हु रूल्स लेस कम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी डेविड थोरो। ये देखिए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अंग्रेजी फिल्म सबसे पहले हिंदी में डब की गई थी? यानी कि कौन सी जो फिल्म थी जो अंग्रेजी से सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था? ठीक है, डब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलादीन। ठीक है, ये देखिए। अगला है रेमिनिसेंस। ठीक है, रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोमा थाई ने। ठीक है, मोमा थाई ने। चलिए अगला है अरबिंदो किसके लेखक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सावित्री। ठीक है, ये देखिए सावित्री। अगला है निम्नलिखित में से कौन लेडी माउंटबेटन की जीवनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडविना माउंटबेटन। ये देखिए एडविना माउंटबेटन ए लाइफ ऑफ हर ओन। ठीक है, इसके लेखक हैं लेडी माउंटबेटन। मतलब लेडी माउंटबेटन की ये जीवनी लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है एडविना माउंटबेटन। ठीक है, ए लाइफ ऑफ हर ओन। चलिए अगला सवाल है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। अगला है फिल्म सरदार का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केतन मेहता ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलगर्नन सिडनी ने। ठीक है, इन्होंने कहा था। अगला है फिल्म सलाम बॉम्बे किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा नायर के द्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक एलिस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ये देखिए चार्ल्स डिकेंस।
स्टार टीवी के मालिक हैं। कौन है स्टार टीवी का मालिक? तो इसका सही उत्तर होगा रूपर्ट मर्डोक। ये देखिए रूपर्ट मर्डोक। चलिए अगला है द गैदरिंग स्टार्म किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ये देखिए ठीक है। अगला टेलीविज़न धारावाहिक चरित्रहीन, टेलीविज़न धारावाहिक है एक चरित्रहीन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेखक के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये ठीक है। चलिए अगला है ज्ञानवाणी कार्यक्रम किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है AIR के द्वारा। ठीक है, ये देखिए AIR एक चैनल का नाम है, ठीक है, उसी के द्वारा प्रसारित किया जाता है। ये सब पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ये महात्मा गांधी लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RK नारायण। ये देखिए अगला है द नेकेड फेस एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिडनी शेल्डन के द्वारा। ये देखिए सिडनी शेल्डन के द्वारा। अगला है विवादित पुस्तक लज्जा के लेखक किस देश के नागरिक हैं? एक विवादित पुस्तक है लज्जा जिसके लेखक किस देश के नागरिक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के। ठीक है, ये सी ऑप्शन। चलिए अगला है इतिहास की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इतिहास की पहली पुस्तक जो है हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए ए सेक्युलर एजेंडा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण शौरी के द्वारा। ठीक है, अरुण शौरी, ये पहला ऑप्शन। अगला है किस भाषा में डॉक्टर मस्ती वैक्टेंस अयंगर लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस भाषा में लिखा है? तो कन्नड़ में लिखा हुआ है। ठीक है, कन्नड़ में। पुस्तक का नाम है डॉक्टर मस्ती वैक्टेंस, ठीक है, वेंकटेश अयंगर। यह पुस्तक जो है कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। चलिए अगला है 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक किसके भाषणों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB वाजपेयी। ये देखिए AB वाजपेयी। अगला है मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने कहा था। अगला है प्रसिद्ध पात्र पिकविक किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। ये देखिए चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। अगला है द जनरल हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ द स्टेट, यह किसने कहा था? तो ये बोले थे बेंथेम। ठीक है, बेंथेम ने। ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगला है एक मासिक वीडियो पत्रिका स्पोर्ट्स चैनल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिल देव के द्वारा। ठीक है, कपिल देव। अगला है शर्लक होम्स के रचयिता थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थर कॉनन डॉयल। ये देखिए पहला ऑप्शन आर्थर कॉनन डॉयल। चलिए अगला सवाल है प्रसिद्ध टीवी सीरियल तंदूरी नाइट्स का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन एमियल ने। ठीक है, जॉन एमियल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वी इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह ने लिखा है वी इंडियंस।
इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमी कामथ, सॉरी एम.वी. कामथ। ये देखिए अगला है प्रिपिंग फॉर द 21st सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉल कैनेडी। ये देखिए चौथा ऑप्शन पॉल कैनेडी। अगला है किस फिल्म का निर्देशन श्री बुद्धदेव गुप्ता ने किया है? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा चर्चर। ये देखिए चर्चर ने किया है, मतलब सॉरी बुद्धदेव गुप्ता ने चर्चर फिल्म का निर्देशन किया है, ठीक है, चर्चर फिल्म का नाम है। अगला है 1992 के लिए व्यास सम्मान जीतने वाले नीलाचंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। ये देखिए पहला ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना कारेनिना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय के द्वारा, ठीक है, लियो टॉलस्टॉय। चलिए अगला है प्रसिद्ध पुस्तक द जजमेंट के लेखक कौन है? तो द जजमेंट के लेखक हैं कुलदीप नैयर। ये देखिए कुलदीप नैयर। चलिए अगला है किसने कहा इसलिए मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ इसी रात भोर से पहले अगर यह हो सकती है? ठीक है, यह बात किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ठीक है, यह बात महात्मा गांधी ने कहा था कि इसलिए मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ इसी रात भोर से पहले अगर यह हो सकती है, ठीक है, यह बात महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए अगला है गीत गोविंदा किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयादेव के द्वारा, सॉरी जयादेव नहीं होगा, जयदेव होगा, ठीक है, जयदेव, ठीक है। चलिए अगला है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, पाणिनि। ये देखिए तीसरा ऑप्शन। अगला है विश्व प्रसिद्ध फिल्म द गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो ने, ठीक है। अगला है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क टली। ये देखिए मार्क टली। अगला है कश्मीर बिहाइंड द वेल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, या यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.जे. अकबर। ये देखिए एम.जे. अकबर ने। अगला है द फेमिस्ट रोड पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेन ओकरी ने, ठीक है, बेन ओकरी ने। अगला है एट लाइव्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो एट लाइव्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम है राजा मोहन गांधी, ठीक है, राजा मोहन गांधी। अगला है प्रकृति ने उस दिल को कभी धोखा नहीं दिया जिसने उससे प्यार किया कि एक उदाहरण है, ठीक है, एक उद्धरण, मतलब कि यह बात किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ ने। अगला सवाल है फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी, भारत की पहली महिला पुलिस आईपीएस किरण बेदी, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी जीके में आपका काम आएगा। अगला है ए फेयरवेल टू आर्म्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। एक डॉक्टर की मौत किसके द्वारा निर्देशित फिल्म है? तो एक डॉक्टर की मौत, ठीक है, एक डॉक्टर की मौत फिल्म का नाम है और ये किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तपन सिन्हा, ठीक है, तपन सिन्हा के द्वारा निर्देशित किया गया है।
अगला है सैनेटिक वर्सेज पुस्तक, ठीक है, सैनेटिक वर्सेज पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा, ठीक है, सलमान रुश्दी। अगला है अपनी पुस्तक यम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने दिया है? तो यम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा ने, ठीक है, महादेवी वर्मा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र बंगाली भाषा में प्रकाशित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युगांतर, ठीक है, युगांतर एक समाचार पत्र है जो कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होता है। लेज मिजरेबल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर ह्यूगो, ठीक है, विक्टर ह्यूगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है धारावाहिक भारत का राजीव, ठीक है, भारत का राजीव एक धारावाहिक है। ये किसके द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिम्मी गरेवाल के द्वारा। ये देखिए पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का मूल नाम है, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय संहिता, ठीक है, जय संहिता, याद रखिएगा। अगला है समाज विहीन मनुष्य या तो पशु है या देवता। तो यह किसने कहा? तो यह कहा था अरस्तु ने, ठीक है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का है। चलिए प्रसिद्ध पुस्तक मैनकाइंड एंड मदर अर्थ, ठीक है, मैनकाइंड एंड मदर अर्थ किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्नोल्ड टायनबी। ये देखिए पहला ऑप्शन। चलिए अगला है माया मेमसाब किसके द्वारा निर्देशित फिल्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केतन मेहता। ये देखिए केतन मेहता होगा, ठीक है, मेहता के द्वारा। अगला है नेकेड ट्रायंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत गार्गी, ठीक है, सी ऑप्शन, बलवंत गार्गी। अगला है गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट। ये देखिए चौथा ऑप्शन जोनाथन स्विफ्ट। अगला है फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नार्डो, यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है बर्नार्डो बर्टोलुची, ठीक है। अगला है स्वतंत्र ब्रिटिश टेलीविज़न स्टेशन पर चैनल 4 द्वारा प्रसारित विवादास्पद वृत्तचित्र हेल्स एंजल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो एक चैनल 4 पर, ठीक है, ब्रिटिश टेलीविज़न पर चैनल 4 पर जो है विवादास्पद वृत्तचित्र प्रसारित किया गया था हेल्थ एंजल, ठीक है, यह किससे संबंधित है या किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा पर आधारित है। अगला है टॉम सॉयर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क ट्वेन, ठीक है, मार्क ट्वेन। द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरीद जकारिया, ठीक है, फरीद जकारिया। अगला है यह शब्द किसने कहा था? आप जो कहते हैं मैं उसे अस्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इसे कहने के आपके अधिकार की मृत्यु तक रक्षा करूँगा। यह बात किसने कहा था? यह शब्द किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टेयर, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारियो पूजो। ये देखिए मारियो पूजो के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त करबी,
ये पहला ऑप्शन, ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला है रॉबर्ट कनिगेल की पुस्तक द मैन हू नो इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, ये पहला ऑप्शन। श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी लिखी गई है द मैन हू नो इन्फिनिटी के नाम से पुस्तक में। बैटरियल ऑफ द डिफेंस फोर्सेज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु भगत, ठीक है, पहला ऑप्शन विष्णु भगत। अगला है डेविड कॉपरफील्ड का नाम है, डेविड कॉपरफील्ड का नाम है, क्या नाम है? तो इनका नाम है उपन्यास, ठीक है, उपन्यास। चलिए अगला है प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुश्री बेनजीर भुट्टो, ये दूसरा ऑप्शन, सुश्री बेनजीर भुट्टो के द्वारा। कौन सा सही संयोजन नहीं है? अब यहाँ बताना है कि कौन सा सही इनमें से सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको बताना है कि कौन सा नहीं है ना, गलत बताना है आपको। देखिए पहला क्या है कि पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, ठीक है, पृथ्वीराज रासो ने चंद बरदाई को लिखा है, ये बात सही है, ठीक है। अगला है मूर्तियाँ सुनील गावस्कर, ठीक है, ये भी इन्होंने ही लिखा है, ये बात सही है, ठीक है। अगला है मिडनाइट चिल्ड्रन ए सैडरसन, ये इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है, ये बात गलत है। अगला है मेघदूत यानी कालिदास ने लिखा है, ये बात सही है, ठीक है। तो इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये सी नंबर वाला, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन ए सैंडरसन, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, मतलब ये बात गलत है, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन को ए सैंडरसन ने नहीं लिखा है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण, ये पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन है। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना आज़ाद। अगला है इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इन कस्टडी एक उपन्यास है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनीता देसाई के द्वारा, ठीक है। अगला है द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोलो मैकियावेली ने, ठीक है, निकोलो मैकियावेली ने। अगला है फिल्म आदि शंकराचार्य में क्या अनोखा है? तो फिल्म है आदि शंकराचार्य, इसमें क्या अनोखा चीज़ है? तो इसमें अनोखा चीज़ है कि यह पहली संस्कृत फिल्म है, ठीक है, यह पहली संस्कृत फिल्म है। अगला क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्योडोर दोस्तोवस्की के द्वारा, ये देखिए पहला ऑप्शन फ्योडोर दोस्तोवस्की। अगला है लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाखुश भारत, ठीक है, नाखुश भारत के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अगला है उत्तर रामचरितम के लेखक हैं, ठीक है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति, ठीक है, भवभूति ने लिखा। अगला है द गुड अर्थ किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉल एस बक ने, ठीक है, पॉल एस बक। अगला है पंचतंत्र के लेखक हैं, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा ने, ठीक है। अगला है और अंतिम है आज का कि हर्षचरित के लेखक हैं, हर्षचरित किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा बाण भट्ट, ठीक है। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि रामायण के लेखक कौन है? ठीक है, रामायण के लेखक कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये सभी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इसलिए ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है।
तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।